इस्लाम कबूल कर लो। क्यों नहीं कबूल करना चाहते? का हिंदुस्तान के मुसलमान को देख करके इस्लाम कबूल नहीं करता। हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर आता ही नहीं है, इसलिए मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। आप देखेंगे सिख और सरदार को, ये खगड़िया से लेकर के आपको पंजाब तक चैलेंज है। आप किसी को भीख मांगता हुआ दिखाइए, किसी सरदार को भीख मांगता हुआ दिखाइए। और मुसलमानों का हाल ये है, एक बिरादरी है शाह बिरादरी, वो भीख मांगती है। जब उससे पूछा जाता हट्टे कट्टे वो भीख क्यों मांगते हो, वो कहता है मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। और दूसरा चैलेंज आपको है, यहां से लेकर के पंजाब तक सरदार को बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा सकते। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में आटे में बाल की तरह है, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में आसमान के सितारों की तरह है। लेकिन मुसलमान जलील है, सरदार और सिख को इज्जत मिली हुई है। बात क्या है? एक ही लाइन में जवाब आ रहा है। सिख ने, सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठुकराया, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। अकेले मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए? 3 लाख। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आ गए, जादूगर मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया, मालिक फिरौन को मुसलमान होना था, जादूगर मुसलमान हो गए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए, ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ये तुम्हारे बाल रख करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे। मेरी रहमत ने गवारा ना किया, जो तुम्हारी नकल उतारे उसको जहन्नम में डाले। इसलिए कलमा पढ़ने की तौफीक दी ये मुसलमान है। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके घर में बीवी के पास सोने का जेवर है, आप हाथ में लीजिए, उसको मलिए, नाक से लगाइए, बदबू आए। सोना इतना कीमती, लेकिन मल करके देखिए, नाक से लगाइए, बदबू आएगी। तजर्बा करके देखिए। हजरत नानूतवी ने फरमाया कि सोने की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर ना उतरे, वरना जैसे हाथ बदबूदार उसी तरह तुम्हारा दिल बदबूदार। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, लड़का मिल गया। लड़की ने कहा कि कैसा लड़का? का बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, तुम्हारा रिश्ता उससे होने वाला है, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर रिश्ता मंजूर होगा, मगर एक शर्त है, आप ये बताओ कि लड़के के सर पर टोपी है? तो कहा सीधे रमजान में, सीधे जुमा में, उसके बाद टोपी जेब में चली जाती है। कहा अब्बा हुजूर लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, का शादी के बाद रख लेगा, जवान है, तुम्हारा दाया बाया हो रहा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना पैसा है, सोनार है, तो हज किया है? तो कहा जब सब चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तब चला जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने कहा बेटी इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही हो? का अब्बा हुजूर जब उसके सर पर दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता। अब्बा हुजूर जब उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है नबी का कोई लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर जब खुदा का लिहाज नहीं, नबी का लिहाज नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, मगर वो साबुन काला हो जाता वो कालिया गोरा नहीं आता, ऊपर से ही वो रंग लेकर। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी चौधरी का चांद समझती है। एक काले ने दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी का बाप आकर के दरवाजा खोलता है तो देखा एक काला खड़ा है, काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। कहा किस लिए आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा कि रांची से आ रहे हो?
शीशा तो देख लिया होता, शक्ल तो देख ली होती। तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालकन है। उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? तो लड़की सुन रही थी कि अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है। खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुरफितन जो अहदे पुरफितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इतने लोग घबरा गए हैं कि हाथ भी नहीं उठा रहे। वो सोच रहे कि यार बार बार गलती कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपनी बेदारी को टटोलने के लिए अचानक मैं सवाल दागता हूँ कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। सुनने के लिए तैयार है? कुरान के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुरान के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में एक ही चीज है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। एक चीज के अलावा कोई चीज नहीं है। खाना काबा भी नहीं, वो चीज कुरान है। खाना काबा मखलूक है, खत्म हो सकता है, लेकिन कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। जैसे खुदा बाकी, क़यामत तक कुरान बाकी। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा 2 साल शादी के हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब मुंह छुपा करके चलता। रात की तारीकी में हाथ उठा करके कहता, मालिक कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूंगा। बेटा ना दो वो सही, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब बेटी जवान होगी, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। बेटी मिल गई, जवान हो गई, जेब में फूटी को घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए। हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था, बेटी जवान होगी, रुखसत होगी, शादी करेंगे, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करेंगे। रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी